नमस्कार। कोरोना के खिलाफ महाअभियान की शुरुआत हो गई है। देश भर में कोरोना के स्वदेशी टीके लोगों को लगने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जा रहे हैं ये टीके। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की खास खबरों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। कराइए मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत। एसवी हॉस्पिटल, ईदगाह रोड, बेंता, महारानी कल्याणी कॉलेज के सामने, लहेरिया सराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22. वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। कोरोना के खात्मे की हुई शुरुआत, महा टीकाकरण दरभंगा में भी शुरू। दिल्ली में पीएम मोदी, पटना में सीएम नीतीश और दरभंगा में डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने किया शुभारंभ। दरभंगा में किया गया 728 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण। सोमवार से आगे भी जारी रहेगा क्रम। दरभंगा टावर के निकट बड़ा बवाल, सब्जी बेचने वालों ने पुलिस को खदेड़ा, चलाए पत्थर भी। मधुबनी दिव्यांग रेप पीड़िता का DMCH में चल रहा इलाज, लौट सकती है एक आंख की रोशनी। बिहार में कोरोना के 239 नए मरीज, आंकड़ा 2,58,000 के बेहद करीब। टोटल एक्टिव केस 4,220। दरभंगा में दूसरे दिन भी बढ़ी रही मरीजों की संख्या, मिले 14 नए पॉजिटिव केस। कल मिले थे 33 मरीज। मिथिला विश्वविद्यालय ने शोध कार्य में उत्कृष्टता लाने के लिए लागू किया प्लेजरिज्म पॉलिसी एंड रेगुलेशन। लोक शिकायत निवारण केंद्र का किया गया निरीक्षण। डीएम ने कहा द्वितीय अपील की ऑनलाइन हो सुनवाई। मिथिला यूनिवर्सिटी के सभी संकायाध्यक्षों एवं विभागाध्यक्षों की एक कार्यशाला संपन्न। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के पद पर चयन हेतु लिया जा रहा आवेदन। विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में एल्यूमनी मीट का हुआ आयोजन। सड़क जाम से छुटकारा दिलाने की फिर से पुलिस ने शुरू की कोशिश। इधर उधर गाड़ी पार्क करने वालों का 1000 रुपया फाइन कटना शुरू। मिथिला विश्वविद्यालय एवं स्पीक मैके के तत्वावधान में त्रिदिवसीय कार्यशाला संपन्न। तू डाल डाल मैं पात पात की तर्ज पर चल रही पुलिस एवं शराब कारोबारियों के बीच लुका छिपी। 50 लीटर स्पिरिट के साथ एक गिरफ्तार। 11 जनवरी से चल रही फोकानिया और मौलवी की परीक्षा संपन्न। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद कार्यालय में राज्य कर विभाग की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत लगाया गया कैंप। लगातार जारी है सर्दी का सितम, शीतलहर का प्रकोप जारी। और दरभंगा में बेखौफ अपराधियों ने मचाया तांडव, जाले में पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग, एक हमलावर धराए। और खबरें अब विस्तार के साथ। कोरोना के खात्मे की हुई शुरुआत, महा टीकाकरण दरभंगा में भी शुरू। दिल्ली में पीएम मोदी, पटना में सीएम नीतीश और दरभंगा में डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने किया टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। दरभंगा में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू, डीएम ने किया शुभारंभ। टीका लेने वालों में रहा उत्साह का माहौल। अवलोकन में टीका लेने वाले पूर्णतः सामान्य दिखे। पूरे विश्व को अपने प्रकोप के चपेट में लेने वाला कोविड-19 से बचाव व सुरक्षा के लिए इजाद किए गए टीके का आज आम लोगों में प्रयोग बिल्कुल सफल दिखा। अवलोकन कक्ष में सभी सामान्य दिखे। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने अपने हाथों से DMCH के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बनाए गए टीकाकरण केंद्र का फीता काटकर दरभंगा जिले में टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। DMCH के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता को वहां पहला टीका लगाया गया। इसके बाद दूसरा टीका लगवाने वाले वहीं के डॉक्टर ओम प्रकाश रहे एवं तीसरा टीका DMCH के स्टोर कीपर मोहम्मद इब्राहिम को लगाया गया। लगभग 30 मिनट तक वे तीनों ऑब्जर्वेशन में रहे और वे तीनों बिल्कुल सामान्य दिखे। इस अवसर पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उत्सव का माहौल रहा। टीका लेने वालों की
कतार लगी रही। इस मौके पर जिलाधिकारी ने पत्रकारों से कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री और बिहार में मुख्यमंत्री द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। दरभंगा में डीएमसीएच से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से कहा कि उनके समक्ष 3 लोगों को टीका लगाया गया। वे तीनों ऑब्जर्वेशन में बिल्कुल सामान्य दिख रहे हैं। जिस वायरस से हम 8 महीने से परेशान थे, जीवन की गतिविधियां असामान्य हो गई थी, अब खुशी है कि इस टीकाकरण के बाद हम पुनः सामान्य जीवन में लौट जाएंगे। लेकिन अभी भी कोविड-19 से सुरक्षा और बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करते रहना जरूरी है। मास्क, सामाजिक दूरी एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहना है, क्योंकि प्रथम टीकाकरण के बाद पुनः 28वें दिन उसी व्यक्ति को दूसरी बार टीका लगाया जाएगा और उसके 15 दिनों के बाद उस व्यक्ति के शरीर में पूर्णतः कोरोना का प्रतिरोधक क्षमता तैयार होगा। इसलिए सुरक्षा के उपाय अभी जरूरी हैं। में 10-17 स्थलों में हम लोग ने तैयारी किया है, उसके अनुरूप सब जगह चलना शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन हो रहा है सभी लोगों का, जो आज निर्धारित था सब लोगों को SMS भी दिया गया है। जो वैक्सीनेशन लिए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं कि उनको इसमें प्रोटेक्शन मिलने वाला है। जानकारी लेते हुए उन लोगों को बहुत खुशी हुई है। लेकिन आम जनता से मैं अपील करूंगा कि कोविड वैक्सीनेशन के साथ साथ हमें कोविड एटिक्वेट बिहेवियर, जो मास्क पहनना या 2 गज दूरी का मेंटेन करना, 2 गज दूरी, ये सब को छोड़ना नहीं है, साथ साथ चलेगा। और आज अच्छा माहौल है, एक खुशी की पर्व के माहौल में ये काम सब जगह शुरू हुआ है। सब जगह से फीडबैक आ रहा है कि सब जगह से 10 साइट में लोग लेना शुरू कर दिए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और मैं, क्योंकि ये लंबा चलने वाला काम है, लोगों का सहभागिता, सहयोग और लोगों का जो जन आंदोलन के रूप में लेकर के ये काम होगा तो हम लोगों को बहुत अच्छा रहेगा और समाज के लिए भी कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने का एक बहुत बड़ा ताकत। 10 सेंटर बनाए, जगह तैयारी बिल्कुल अच्छा है और आज शुरू हो गई है। हम लोगों को उम्मीद है कि लगातार चलते। तो आपको देखे हैं आप लोग, पहले वेटिंग रूम में लोग बैठेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा, उसके वैक्सीनेशन होगा। तो ऑब्जर्वेशन रूम में आधा घंटा तक लोगों को रोका जाएगा, कुछ दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद लोगों को छोड़ दिया जाए। 100 से ज़्यादा नहीं करेंगे, 100 मैक्सिमम करेंगे। 100 करीब 100 जो नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उसके अलावा स्वीपर्स, दाई, जितने हम लोग के स्टाफ हैं उन लोग का, उसमें से 100 का हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ स्टाफ हम लोग के यहाँ 200-300 है जिनका वैक्सीनेशन होगा आने वाले दिनों में। 100 लोगों का होगा। आज आप जैसे देख रहे हैं, हम लोग ने जिस एक प्रोटोकॉल सरकार ने बना के दिया है, जिस तरीके से हम लोग को करना है, हम लोग ने अलग एक प्रतीक्षा कक्ष बनाया है। उसके बाद एक जगह उन लोग की रजिस्ट्रेशन हो रही है। रजिस्ट्रेशन जब कंफर्मेशन होता है तो उसके बाद उनका वैक्सीनेशन पड़ता है। उसके बाद हम लोग ने ऑब्जर्वेशन कक्ष भी बनाए हुए हैं, जहाँ पर उन लोग को हम लोग आधा घंटा बैठाते हैं, कुछ रिएक्शन है कि वो देखने के लिए। अभी तक सब कुछ स्मूथली चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। दरभंगा में किया गया 728 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण, सोमवार से आगे भी जारी रहेगा क्रम। दरभंगा में किया गया 728 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण केंद्रों पर रहा उत्सवी माहौल।
कोविड-19 से सुरक्षा और बचाव के लिए 16 जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों के लिए किए गए प्रथम चरण के प्रथम दिवस का टीकाकरण कार्यक्रम पूर्णतः सफल रहा। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि दरभंगा जिले में 10 केंद्रों पर आज 728 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण केंद्र डीएमसीएच दरभंगा में 45, पारस हॉस्पिटल में 50, आरबी मेमोरियल में 95, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर में 65, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहेड़ी में 89, जाले में 86, केवटी में 86, मनीगाछी में 52, सिंहवाड़ा में 75 एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमान नगर में 85 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। दरभंगा टावर के निकट बड़ा बवाल, सब्जी बेचने वालों ने पुलिस को खदेड़ा, चलाए पत्थर भी। दरभंगा टावर के निकट सुभाष चौक और मशरफ बाजार के पास सब्जी विक्रेताओं ने पुलिस की गाड़ी को खदेड़ दिया है। पुलिस वालों पर हमला कर दिया है। सब्जी विक्रेताओं ने बेतरतीब ढंग से सड़क पर सब्जी का ठेला और सब्जी की टोकरी इत्यादि लगाकर बेच रहे सब्जी विक्रेताओं को पुलिस ने जब समझाया रास्ता खाली करने के लिए, यातायात में इससे व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। पुलिस के इतना समझाने के बाद ही सब्जी विक्रेता अचानक उग्र हो गए और क्या महिला और क्या पुरुष सबों ने पुलिस को खदेड़ दिया, पुलिस की जीप को खदेड़ दिया, पुलिस वालों को दौड़ा दिया और उन पर ईंट पत्थरों से हमला किए जाने की भी खबर है। हालांकि पुलिस मौके की नजाकत को देखते हुए वहां से भाग खड़ी हुई है। पुलिस वालों ने मानो भागकर अपनी जान बचाई है। तस्वीरें आपको साफ दिख रही हैं कि किस तरह पुलिस की जीप को वहां सब्जी बेच रहे लोगों ने, सब्जी विक्रेताओं ने खदेड़कर भगाया है। पुलिस वाले अपनी जान बचाकर भागे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि लंबे समय से चल रही इस समस्या का निदान आवश्यक है। आज तो कोई भिड़ंत बहुत नहीं हुआ, लेकिन मामला बिगड़ सकता था, हालात बिगड़ सकते थे। पुलिस ने वहां से भागकर अपनी जान बचाने में ही मानो भलाई समझी हो। लेकिन सब्जी विक्रेताओं का यह उग्र रूप काफी कुछ कहता है। यह बता रहा है कि किस तरह नाजायज तरीके से सब्जी बेचने का उनका दबदबा लगातार मशरफ बाजार से लेकर सुभाष चौक होते हुए दरभंगा टावर पर कायम है। कई बार पुलिस ने इन्हें समझाया है। स्थानीय लोगों से भी कई बार भिड़ंत हुई है इन सब्जी बेचने वालों के साथ, लेकिन पुलिस बार बार बीच बचाव करती रही है। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर सबकी जिंदगी पटरी पर रखने की कोशिश पुलिस करती रही है। लेकिन आज इन सब्जी विक्रेताओं ने पुलिस वालों को ही निशाने पर रखा, पुलिस वालों को ही खदेड़ दिया। पुलिस बमुश्किल अपनी जान बचाकर वहां से खदेड़ी गई है, वहां से भागी है पुलिस। और तस्वीरें साफ बता रही हैं कि किस तरह से मनोबल ऊंचा है इन सब्जी बेचने वालों का। पूरी सड़क, यदि आप सुबह के वक्त सुबह 10 बजे तक अगर मशरफ बाजार होते हुए, सुभाष चौक होते हुए दरभंगा टावर जाने की कोशिश करेंगे तो यह आपके लिए आसान नहीं होगा। सब्जी खरीदते वक्त कई बार आपने सामना भी किया होगा इस बेतरतीब ढंग से सब्जी बेचने और वहां खड़ी होने वाली यातायात की समस्या का। लेकिन बार बार पुलिस मौके की नजाकत को देखते हुए रास्ता खाली करवाती रही है, सबों का काम निकलवाती रही है। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए कि इन सब्जी बेचने वालों का दुस्साहस इतना बढ़ गया कि इन्होंने पुलिस की गाड़ी पर ही हमला कर दिया। ईंट पत्थर फेंके जाने की खबर है पुलिस वालों पर। पुलिस की गाड़ी को खदेड़ दिया। बमुश्किल पुलिस वहां से जान बचाकर भागी है। जो जानकारी न्यूज टुडे को मिली है, पुलिस इस पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। अगल बगल के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। कई वीडियो भी सीसीटीवी फुटेज के इकट्ठा किए हैं पुलिस ने, और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन उपद्रवियों की शिनाख्त कर इन पर कार्रवाई करने की बड़ी तैयारी में है। दरभंगा टावर के निकट मशरफ बाजार से सुभाष चौक होते हुए दरभंगा टावर जाने वाले रास्ते पर सब्जी बेचने वालों ने पुलिस की टीम पर, पुलिस की जीप पर कर दिया है हमला, किया है पथराव। हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बताई जा रही है। जो जानकारी है, पुलिस बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। मधुबनी दिव्यांग रेप पीड़िता का डीएमसीएच में चल रहा इलाज, लौट सकती है एक आंख की रोशनी। दिव्यांग रेप पीड़िता की लौट सकती है एक आंख की रोशनी। बलात्कार के दौरान दरिंदों ने फोड़ दी थी आंख। शराब के नशे में धुत युवक के द्वारा 12 जनवरी को मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 साल की नाबालिग दिव्यांग लड़की के साथ बलात्कार की घटना को
अंजाम दिया गया था। इसके बाद पीड़िता को गंभीर हालत में इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पीड़िता को सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया गया था। फिलहाल पीड़िता का इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में चल रहा है। पीड़िता के परिजनों ने कहा कि मेरी बहन अपने साथियों के साथ बकरी का चारा लेने गई थी। दोपहर करीब 2:30 बजे एक लड़की ने हम लोगों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद हम लोगों ने उसकी खोजबीन शुरू की तो वह दूसरे गांव के चौर में बेहोश हालत में पाई गई, जिसके बाद हम लोगों ने उसे घायल अवस्था में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसके उपरांत सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए DMCH भेजा गया। वहीं उन्होंने कहा कि अभी तक इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं पीड़िता का इलाज कर रही डॉक्टर अलका झा ने कहा कि पीड़िता की दोनों आंखों को किसी नुकीली चीज से फोड़ दिया गया है, क्योंकि पीड़िता बोलने और सुनने में असमर्थ है, इसलिए जांच करने में काफी कठिनाई हो रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक की जांच से लगता है कि उसकी दाईं आंख की रोशनी बच सकती है, लेकिन बाएं आंख की रोशनी बचने की उम्मीद काफी कम है। मरीज की स्थिति दोनों आंख उसका बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। उसमें सूजन इतना ज़्यादा है, जो इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग जिसको कहते हैं, कि बहुत हद तक उसकी जांच अभी संभव नहीं है। जैसे जैसे सूजन घटेगा तो वैसे वैसे वस्तु स्थिति क्लियर होती चली जाएगी। दाहिनी आंख बहुत उसमें संभावना है कि रोशनी आ सकती है, लेकिन बाईं आंख में ग्लोब परफोरेशन है, मतलब जो आईबॉल है उसके में लकड़ी से जो उन्होंने उसको डैमेज किया है, तो लकड़ी से जो डैमेज हुआ है उसमें परफोरेट कर गया है, जो ग्लोब परफोरेशन होता है उसको। तो उसमें अंदर तक क्या स्थिति हुई होगी कहना अभी मुश्किल है। जब तक कि सूजन घटेगा नहीं, पूरी जांच नहीं क्लियर होगी, तब तक हम लोग अभी सही से नहीं बता सकते हैं अंदर का रेटिना डैमेज है कि और क्या डैमेज है अंदर। बिहार में कोरोना के 239 नए मरीज, आंकड़ा 2,58,000 के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस 4,220। बिहार में कोरोना के 239 नए मरीज, आंकड़ा 2,58,000 के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस 4,220। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कोरोना के 239 नए मरीज मिले हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 2,57,940 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस 4,220 बताया जा रहा है। सबसे अधिक पटना में 103, अररिया में 10, औरंगाबाद में 4, बांका में 6, बेगूसराय में 9, भागलपुर में 4, भोजपुर में 5, बक्सर में 1, दरभंगा में 14, पूर्वी चंपारण में 8, गया में 4, जहानाबाद में 1, कैमूर में 6, खगड़िया में 2, किशनगंज में 1, लखीसराय में 3, मधेपुरा में 3, मधुबनी में 2, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 7, नालंदा में 12, नवादा में 1, पूर्णिया में 4, रोहतास में 5, समस्तीपुर में 3, सारण में 6, शेखपुरा में 1, शिवहर में 3, सीवान में 2, सुपौल में 2, वैशाली में 2 और पश्चिम चंपारण में कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल, जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ।
फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सल्फर संतुलित खाद व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है। पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है कोसामिल गोल्ड। मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक का तीखापन बढ़ाता है। सल्फर खाद यानी सुमिल का कोसामिल गोल्ड। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना के खात्मे की हुई शुरुआत, महा टीकाकरण दरभंगा में भी शुरू। दिल्ली में पीएम मोदी, पटना में सीएम नीतीश और दरभंगा में डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने किया शुभारंभ। दरभंगा में किया गया 728 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण। सोमवार से आगे भी जारी रहेगा क्रम। दरभंगा टावर के निकट बड़ा बवाल, सब्जी बेचने वालों ने पुलिस को खदेड़ा, चलाए पत्थर भी। मधुबनी दिव्यांग रेप पीड़िता का डीएमसीएच में चल रहा इलाज, लौट सकती है एक आंख की रोशनी। बिहार में कोरोना के 239 नए मरीज, आंकड़ा 2,58,000 के बेहद करीब। टोटल एक्टिव केस 4,220। दरभंगा में दूसरे दिन भी बढ़ी रही मरीजों की संख्या, मिले 14 नए पॉजिटिव केस, कल मिले थे 33 मरीज। मिथिला विश्वविद्यालय ने शोध कार्य में उत्कृष्टता लाने के लिए लागू किया प्लेजरिज्म पॉलिसी एंड रेगुलेशन। लोक शिकायत निवारण केंद्र का किया गया निरीक्षण, डीएम ने कहा द्वितीय अपील की ऑनलाइन हो सुनवाई। मिथिला यूनिवर्सिटी के सभी संकायाध्यक्षों एवं विभागाध्यक्षों की एक कार्यशाला संपन्न। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के पद पर चयन हेतु लिया जा रहा आवेदन। विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में एल्यूमनी मीट का हुआ आयोजन। सड़क जाम से छुटकारा दिलाने की फिर से पुलिस ने शुरू की कोशिश, इधर उधर गाड़ी पार्क करने वालों का 1000 रुपया फाइन कटना शुरू। मिथिला विश्वविद्यालय एवं स्पीक मैके के तत्वावधान में त्रिदिवसीय कार्यशाला संपन्न। तू डाल मैं पात की तर्ज पर चल रही पुलिस एवं शराब कारोबारियों के बीच लुका छिपी, 50 लीटर स्प्रिट के साथ एक गिरफ्तार। 11 जनवरी से चल रही फोकानिया और मौलवी की परीक्षा संपन्न। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद कार्यालय में राज्य कर विभाग की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत लगाया गया कैंप। लगातार जारी है सर्दी का सितम, शीतलहर का प्रकोप जारी। और दरभंगा में बेखौफ अपराधियों ने मचाया तांडव, जाले में पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग, एक हमलावर धराए। दरभंगा में दूसरे दिन भी बढ़ी रही कोरोना मरीजों की संख्या, मिले 14 नए पॉजिटिव केस, कल मिले थे 33 मरीज। दरभंगा में लगातार दूसरे दिन भी बढ़े रहे कोरोना के मरीज, 14 नए पॉजिटिव केस मिलने से आंकड़े में उछाल। कोरोना के 14 नए मरीज दरभंगा में मिले हैं। एक दिन पहले 33 नए मरीज मिले थे और लगातार मरीजों की संख्या में दरभंगा में उछाल हो रहा है। मिथिला विश्वविद्यालय ने शोध कार्य में उत्कृष्टता लाने के लिए लागू किया प्लेजरिज्म पॉलिसी एंड रेगुलेशन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने शोध कार्य में उत्कृष्टता लाने के लिए यूनिवर्सिटी प्लेजरिज्म पॉलिसी एंड रेगुलेशन 2018 तैयार कर लागू कर दिया है। विश्वविद्यालय ने प्लेजरिज्म पॉलिसी के रेगुलेशन में साहित्यिक चोरी रोकने और नैतिक मूल्यों से संबंधित सभी तरह के विषयों पर विस्तृत परिस्थितियों और दंड की चर्चा कर दी है। साथ ही मिथिला विश्वविद्यालय ने इस सॉफ्टवेयर के सहारे साहित्यिक चोरी की जांच के लिए भी तकनीक तैयार कर लिया है। इन सभी तथ्यों की जानकारी हेतु विश्वविद्यालय ने एक वर्कशॉप 18 जनवरी को आयोजित किया है, जिसमें विश्वविद्यालय के सभी विभागों के शिक्षक, प्रत्येक विभाग से 2 नामित शोध छात्र, परीक्षा विभाग के पीएचडी शाखा के सभी पदाधिकारी और संबंधित कर्मचारी और छात्र कल्याण अध्यक्ष भाग लेंगे। लोक शिकायत निवारण केंद्र का किया गया निरीक्षण, डीएम ने कहा द्वितीय अपील की ऑनलाइन हो सुनवाई। लोक शिकायत निवारण केंद्र का किया गया निरीक्षण, द्वितीय अपील की ऑनलाइन सुनवाई हो, बोले डीएम। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय दरभंगा का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने लोक शिकायत निवारण कार्यालय दरभंगा के एक कर्मियों से उनके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य तथा अभिलेख के रखरखाव की स्थिति की जानकारी ली। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजीव रंजन प्रभाकर से उन्होंने ऑनलाइन सुनवाई के संबंध में जानकारी ली तो बताया गया कि आयुक्त दरभंगा प्रमंडल द्वारा ऑनलाइन सुनवाई की जाती है। डीएम ने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को द्वितीय अपील की ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कार्यालय के सभी कर्मी उपस्थित मिले एवं कार्यालय की व्यवस्था भी प्रशंसनीय मिली। उल्लेखनीय है कि आम जनता की शिकायतों का निपटारा एक निर्धारित समय के अंतर्गत करने हेतु बिहार सरकार द्वारा 5 जून 2016 से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 लागू है। यह अधिनियम पूरे भारत में केवल बिहार राज्य ने ही लागू किया है।
मिथिला विश्वविद्यालय के सभी संकाय अध्यक्षों एवं विभागाध्यक्षों की एक कार्यशाला संपन्न। मिथिला विश्वविद्यालय के सभी संकाय अध्यक्षों एवं विभागाध्यक्षों की एक कार्यशाला विश्वविद्यालय सभागार में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रतिकुलपति की अध्यक्षता में 11 जनवरी को हुई एक बैठक, जिसमें संकाय अध्यक्ष विज्ञान, अध्यक्ष छात्र कल्याण, कुलानुशासक, कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक उपस्थित थे। इसमें मूल्यांकन प्रक्रियाओं से संबंधित लिए गए निर्णयों को विचारार्थ रखा गया। विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए कि स्नातक द्वितीय खंड 2020 प्रतिष्ठा पत्रों के मूल्यांकन कार्य शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभ कराए जाएं। मूल्यांकन में कोविड-19 के दिनानुदिन बढ़ रहे प्रकोप को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन केंद्रों का निर्धारण किया जाए। स्नातक प्रथम खंड एवं स्नातक द्वितीय खंड परीक्षा 2020 के प्रायोगिक और मौखिकी परीक्षाओं में जो परीक्षार्थी सम्मिलित नहीं हो सके थे, वैसे परीक्षार्थियों के लिए विशेष प्रायोगिक और मौखिकी परीक्षा 27 जनवरी से 30 जनवरी तक लिए जाने का निर्णय हुआ। इसके लिए प्रत्येक जिला मुख्यालयों में एक परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। इस परीक्षा के लिए छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। संकाय अध्यक्ष विज्ञान संकाय प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी ने इस बैठक में मूक के अधीन वर्गों को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ऑडियो वीडियो सुविधा युक्त स्मार्ट क्लासरूम बनाने की आवश्यकता का प्रस्ताव रखा। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पद पर चयन हेतु लिया जा रहा आवेदन। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पद पर चयन हेतु लिया जा रहा है आवेदन। 16 से 30 जनवरी तक किया जा सकता है ऑनलाइन आवेदन। समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय बिहार द्वारा छठा चरण में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन हेतु सूचना का प्रकाशन विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से किया गया है। उक्त के आलोक में दरभंगा जिला में स्वीकृत केंद्रों के विरुद्ध शेष बचे रिक्त केंद्रों के लिए आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयन हेतु परियोजनावार रिक्ति से संबंधित वार्ड, बहुल्य वर्ग आदि को NIC के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ ही जिला प्रोग्राम कार्यालय दरभंगा एवं दरभंगा के संबंधित समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में एल्यूमनी मीट का हुआ आयोजन। विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा की अध्यक्षता में एल्यूमनी मीट का आयोजन किया गया। विभागाध्यक्ष ने अपने संबोधन में सबसे पहले सभी छात्राओं को प्रेरणात्मक बातें कही तथा उन्होंने इस विभाग की स्थापना के बारे में भी बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने डॉक्टर श्यामा चौधरी, निर्मला झा, सरोजनी देवी तथा डॉक्टर ईशा सिन्हा आदि पूर्व विभागाध्यक्षों को याद किया तथा इस विभाग को बनाने में इन सभी के योगदान के बारे में विस्तृत जानकारियां दी। डॉक्टर अपराजिता कुमारी ने इस मंच पर आगामी सेमिनार के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा छात्राओं को आगामी 30 जनवरी को आयोजित सेमिनार में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सड़क जाम से छुटकारा दिलाने की फिर से दरभंगा पुलिस ने शुरू की कोशिश। इधर उधर गाड़ी पार्क करने वालों का 1000 रुपया फाइन कटना शुरू। सड़कों के किनारे वाहनों की अवैध पार्किंग करने वालों पर सख्त हुई दरभंगा पुलिस। शुरू किया जुर्माना लगाने का अभियान। दरभंगा जिले में सड़क जाम की स्थिति से परेशान पुलिस ने आखिरकार संभाली कमान। दरभंगा पुलिस प्रशासन अब काफी कड़क हो चुका है। सड़क पर या सड़क के किनारे अपनी गाड़ियों को पार्किंग कर अगर आप इधर उधर चले जाते हैं, निर्धारित जगहों पर पार्किंग नहीं करते, आपकी गाड़ी ऐसे में अगर पकड़ी जाती है तो आप पर 1000 रुपए का जुर्माना तुरंत लगाया जाएगा। सड़क पर गाड़ी लगाए हुए रोड पर, सड़क के किनारे, उसी में अवैध पार्किंग जो खड़ा रखता है उसी का चालान काट दिया जाता है। आदेश है काटने का। 2 गाड़ी के 4 चक्का को मैं काटा हूँ। तो ये आर्मी मेमोरियल है बेता चौक। ये लगातार अभियान काटते रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ का कोई अथी नहीं हो रहा है। लोग तो बहुत शामिल है, लेकिन बहुत मदद करते हैं। अवैध गाड़ी पार्किंग करता है, रोड पर लगाता है, लेकिन कहने के बाद भी नहीं मानता है। वो गाड़ी खड़ा रखते हैं तो मजबूर होकर हम चालान काटते हैं। तो आगे और है आर्मी मोहल्ले आगे एक और अफसर जो कि लहरियासराय थाना काट रहे हैं। मिथिला विश्वविद्यालय एवं स्पीक मैके के तत्वावधान में त्रिदिवसीय कार्यशाला संपन्न। मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा एवं स्पीक मैके नई दिल्ली के तत्वावधान में ललित कला संकाय में त्रिदिवसीय कार्यशाला का समापन सत्र आज संपन्न हुआ। विषय विशेषज्ञ श्रीमती तुलिका घोष मुंबई ने अपने अमूल्य संगीत विषयक साधना एवं ज्ञान से सभी छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया। सर्वप्रथम उन्होंने राग शुद्ध सारंग में बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल तथा अंत में खमाज के एक ठुमरी गाकर बच्चों को गाने का सही तरीका बताया।
तू डाल डाल मैं पात पात की तर्ज पर चल रही पुलिस एवं शराब कारोबारियों के बीच लुकाछिपी, 50 लीटर स्पिरिट के साथ एक गिरफ्तार, एक गाड़ी भी जब्त। तू डाल डाल मैं पात पात, इसी तर्ज पर शराब कारोबारी खेल रहे हैं पुलिस से आंख मिचौनी का खेल। बिहार में पिछले कई वर्षों से पूर्ण रूप से शराबबंदी है, बावजूद इसके शराब के कारोबारी मान नहीं रहे, धंधे में लिप्त हैं और पुलिस इनके पीछे परेशान। ऐसे ही एक कारोबारी को वैगनआर गाड़ी के साथ धर दबोचा गया, जिसे जेल भेजा गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने दरभंगा के मनीगाछी थाना क्षेत्र से टोल प्लाजा के पास एक वैगनआर गाड़ी व्हाइट कलर की जिसको धरा है, जिसमें करीब 50 लीटर स्पिरिट रखी हुई थी, जिसे शराब बनाने के लिए उपयोग हेतु ले जाया जा रहा था। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms, no re-admission charges for old students। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना के खात्मे की हुई शुरुआत, महा टीकाकरण दरभंगा में भी शुरू। दिल्ली में पीएम मोदी, पटना में सीएम नीतीश और दरभंगा में डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने किया शुभारंभ। दरभंगा में किया गया 728 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण, सोमवार से आगे भी जारी रहेगा क्रम। दरभंगा टावर के निकट बड़ा बवाल, सब्जी बेचने वालों ने पुलिस को खदेड़ा, चलाए पत्थर भी। मधुबनी दिव्यांग रेप पीड़िता का डीएमसीएच में चल रहा इलाज, लौट सकती है एक आंख की रोशनी। बिहार में कोरोना के 239 नए मरीज, आंकड़ा 2,58,000 के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस 4,220। दरभंगा में दूसरे दिन भी बढ़ी रही मरीजों की संख्या, मिले 14 नए पॉजिटिव केस, कल मिले थे 33 मरीज। मिथिला विश्वविद्यालय ने शोध कार्य में उत्कृष्टता लाने के लिए लागू किया प्लेजरिज्म पॉलिसी एंड रेगुलेशन। लोक शिकायत निवारण केंद्र का किया गया निरीक्षण, डीएम ने कहा द्वितीय अपील की ऑनलाइन हो सुनवाई। मिथिला यूनिवर्सिटी के सभी संकायाध्यक्षों एवं विभागाध्यक्षों की एक कार्यशाला संपन्न। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के पद पर चयन हेतु लिया जा रहा आवेदन। विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में एल्यूमनी मीट का हुआ आयोजन। सड़क जाम से छुटकारा दिलाने की फिर से पुलिस ने शुरू की कोशिश, इधर उधर गाड़ी पार्क करने वालों का 1000 रुपया फाइन कटना शुरू। मिथिला विश्वविद्यालय एवं स्पीक मैके के तत्वावधान में त्रिदिवसीय कार्यशाला संपन्न। तू डाल डाल मैं पात पात की तर्ज पर चल रही पुलिस एवं शराब कारोबारियों के बीच लुका छिपी, 50 लीटर स्पिरिट के साथ एक गिरफ्तार। 11 जनवरी से चल रही फोकानिया और मौलवी की परीक्षा संपन्न। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद कार्यालय में राज्य कर विभाग की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत लगाया गया कैंप। लगातार जारी है सर्दी का सितम, शीतलहर का प्रकोप जारी। और दरभंगा में बेखौफ अपराधियों ने मचाया तांडव, जाले में पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग, एक हमलावर धराए। 11 जनवरी से चल रही फोकानिया और मौलवी की परीक्षा संपन्न। 11 से 16 जनवरी तक चल रहे बिहार राज्य मदरसा बोर्ड पटना द्वारा संचालित फोकानिया एवं मौलवी परीक्षा 2021 कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हो गई शनिवार को। इस परीक्षा के आयोजन के लिए दरभंगा जिले के शहरी क्षेत्र में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद कार्यालय में राज्य कर विभाग की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत लगाया गया कैंप। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के कार्यालय में आज राज्य कर विभाग की तरफ से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम निवारण के लिए एक कैंप लगाया गया। काफी व्यापारियों ने इसका लाभ उठाया। कैंप में राज्य कर के संयुक्त आयुक्त देवानंद शर्मा ने इस ओटीएस स्कीम के लाभ के बारे में व्यापारियों को बताया। कैंप में विभाग के उप आयुक्त रश्मि कुमार सिंह, सहयोगी एवं चैम्बर के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका, प्रधान सचिव सुशील जैन, सचिव अभिषेक चौधरी, कोषाध्यक्ष मुकेश खेतान, राजेश पूर्वे, आशीष सर्राफ एवं अन्य सदस्य मौजूद रहे।
लगातार जारी है सर्दी का सितम, शीतलहर का प्रकोप जारी। मौसम की मार झेल रहे लोग, जारी है सर्दी का सितम। लगातार दूसरे दिन भी कोहरे के चादर में लिपटा रहा दिन, सूर्य देवता के दर्शन नहीं। जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया था कि सर्दी का सितम अभी जारी रहेगा, आने वाले 1-2 दिनों में इससे छुटकारा मिलने की संभावना नहीं दिख रही। और उसी तरह शनिवार को वीकेंड काफी ठंडा भरा दिन रहा। शुक्रवार से ठंड थोड़ी कम जरूर रही शनिवार को, लेकिन इसकी धमक में कोई खास कमी नहीं रही। अलाव बना सहारा और आवश्यकता अनुसार ही लोग घरों से निकले बाहर। सूर्य देवता के लगातार दूसरे दिन भी नहीं हुए दर्शन। और दरभंगा में बेखौफ अपराधियों ने मचाया तांडव, जाले में पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग, एक हमलावर को लोगों ने धरा। दरभंगा में अपराधी बेखौफ मचाया तांडव, पेट्रोल पंप संचालक पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। दरभंगा जिले के जाले थाना अंतर्गत ब्रह्मपुर कदम चौक स्थित पेट्रोल पंप पर बाइक से आए 4 अपराधियों ने पेट्रोल डाल रहे नोजलमैन और पंप संचालक पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस घटना में 3 नोजलमैन और पंप के संचालक 2 भाई बाल बाल बच गए। साथ ही उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए भाग रहे 4 में से एक अपराधी को 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1 बाइक और 1 छुरी के साथ धर दबोचा। घटना की सूचना मिलते ही जिले के एसएसपी बाबूराम, सिटी एसपी अशोक कुमार, एसडीपीओ अनुज कुमार समेत कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। पकड़े गए अपराधी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। दरभंगा समेत पड़ोसी जिले के कई इलाकों में पुलिस दे रही है दबिश। घटना के वक्त पेट्रोल पंप पर काफी लोग मौजूद थे। पेट्रोल पंप पर मौजूद संचालक और 3 नोजलमैन ने आखिरकार हिम्मत दिखाई और अपराधियों को धर दबोचा। इस बीच अपराधियों ने दहशत फैलाकर सुरक्षित भागने के लिए कई राउंड फायरिंग भी की। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना के खात्मे की हुई शुरुआत, महा टीकाकरण दरभंगा में भी शुरू। दिल्ली में पीएम मोदी, पटना में सीएम नीतीश और दरभंगा में डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने किया शुभारंभ। दरभंगा में किया गया 728 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण, सोमवार से आगे भी जारी रहेगा क्रम। दरभंगा टावर के निकट बड़ा बवाल, सब्जी बेचने वालों ने पुलिस को खदेड़ा, चलाए पत्थर भी। मधुबनी दिव्यांग रेप पीड़िता का डीएमसीएच में चल रहा इलाज, लौट सकती है एक आंख की रोशनी। बिहार में कोरोना के 239 नए मरीज, आंकड़ा 2,58,000 के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस 4,220। दरभंगा में दूसरे दिन भी बढ़ी रही मरीजों की संख्या, मिले 14 नए पॉजिटिव केस, कल मिले थे 33 मरीज। मिथिला विश्वविद्यालय ने शोध कार्य में उत्कृष्टता लाने के लिए लागू किया प्लेजरिज्म पॉलिसी एंड रेगुलेशन। लोक शिकायत निवारण केंद्र का किया गया निरीक्षण, डीएम ने कहा द्वितीय अपील की ऑनलाइन हो सुनवाई। मिथिला यूनिवर्सिटी के सभी संकायाध्यक्षों एवं विभागाध्यक्षों की एक कार्यशाला संपन्न। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के पद पर चयन हेतु लिया जा रहा आवेदन। विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में एल्यूमनी मीट का हुआ आयोजन। सड़क जाम से छुटकारा दिलाने की फिर से पुलिस ने शुरू की कोशिश, इधर उधर गाड़ी पार्क करने वालों का 1000 रुपया फाइन कटना शुरू। मिथिला विश्वविद्यालय एवं स्पीक मैके के तत्वावधान में त्रिदिवसीय कार्यशाला संपन्न। तू डाल डाल मैं पात पात की तर्ज पर चल रही पुलिस एवं शराब कारोबारियों के बीच लुका छिपी, 50 लीटर स्पिरिट के साथ एक गिरफ्तार। 11 जनवरी से चल रही फोकानिया और मौलवी की परीक्षा संपन्न। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद कार्यालय में राज्य कर विभाग की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत लगाया गया कैंप। लगातार जारी है सर्दी का सितम, शीतलहर का प्रकोप जारी। और दरभंगा में बेखौफ अपराधियों ने मचाया तांडव, जाले में पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग, एक हमलावर धराए। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा।